शिव कथा कहती है, भक्ति में जो एक बार सन गया, भक्ति में जो एक बार उतर गया, भक्ति जिसके भीतर समाहित हो गई, फिर वो भटकता नहीं। अभी आभार में आदरणीय दादा भाई भूसे जी कह रहे थे कि यहाँ के लोगों का व्यापार कम हुआ, और वो किस किस चीज का कम हुआ। एक दारू का, मदिरा का, दूसरा मांस का व्यापार कम हुआ। क्योंकि कुछ समय के लिए वो लोग भी 7 दिन अपनी अपनी दुकानों को बंद कर कर भगवान की भक्ति में लगे हुए थे, वो भी सेवा में लगे हुए थे। सदन कसाई शालिग्राम भगवान की शिला को रखकर मांस तोलता था। उसको जब तक नहीं मालूम था कि ये शालिग्राम जी हैं, तब तक वो पत्थर समझकर, बाट समझकर मांस तोल कर देता था। पर जब उसको समझ में आ गया सदन कसाई जी को कि ये भगवान हैं, तब फिर उसने उस शालिग्राम जी से मांस को नहीं तोला। हम भी भटकते रहते हैं, हम भी यहां वहां सब दूर भटकते रहते हैं। जब तक हमें परमात्मा के चरण नहीं मिलते, तब जब तक हमें मालूम नहीं पड़ता कि ये हमारा है और हम इसके हैं और ये हमको तार देगा, तब समझ में आता है कि यह परमात्मा। अभी तक जितनी कथाएं करते करते आए हैं, उसमें सबसे भारी और सबसे अधिक श्रोताओं के बीच में ये कथा हुई है बाबा की कृपा से। सबसे अधिक श्रोता, सबसे भारी। ना जाने कहां कहां से आप लोग आए और बड़ी भारी संख्या में यहां पहुंचे हो। महाराज, प्रशासन ने भी बहुत सुंदर व्यवस्था संभाल के रखी है। हर तरह से प्रशासन मुस्तैद और व्यवस्थाएं संभाली। अभी तक कहीं 5 लाख, कहीं 4 लाख, कहीं 6 लाख, कहीं 7 लाख तक पब्लिक, भक्त लोग कथा में रहे। पर आज की स्थिति में 11 लाख से ऊपर लोग इस मालेगांव में हैं। मालेगांव की एक एक दुकान, एक एक गुमठी, एक एक व्यापार का स्थान। कल कथा में हमको, जब हम कक्ष में पहुंचे, आदरणीय स्वर्गीय श्री जगन्नाथ जी अग्रवाल जी के घर पर जहां हम रुके हैं, वहां जब हम पहुंचे तो हमने वासु जी से कहा कि बड़ा विचित्र लीला है ये, कि टेंट जब पूरा खत्म हो गया और टेंट नहीं लग पा रहा था, तो कपड़े के व्यापारियों ने अपनी दुकान की बेडशीट निकाल कर दे दी थी कि पकड़ पकड़ कर बैठ कर कथा श्रवण करें। बेडशीट, कल के फोटो में आप लोगों ने देखा होगा कि बेडशीट पकड़ पकड़ के लोग, कितने धन्य हैं ऐसे व्यापारी जिन्होंने अपनी दुकान की बेडशीटें निकाल कर दे दी कि इसको पकड़ लो और बैठ कर कथा सुनो। ये कोई कह रहा था इतनी तो बारात की भी व्यवस्था नहीं होती है, और उनको भी, बारातियों को भी कोई ना कोई चीज की कमी रह जाती है। पर यहां तो भक्तों के लिए कोई कमी किसी ने भी रखी है। अभी इससे बड़ा सुख क्या होगा। मैं आदरणीय दादा बाबू भूसे जी को कहूंगा कि वास्तवता है, मालेगांव है और माल का गांव है, कोई साधारण नहीं। इसका आनंद ही दूसरा, इसका सुख ही दूसरा।
राष्ट्रीय स्वयं संघ के, आरएसएस के कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता, शिवसेना के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, हिंदुत्सव के कार्यकर्ता, दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ता, मारवाड़ी समाज के, अग्रवाल समाज के, महेश्वरी समाज के, जैन समाज के, धोबी समाज के, नाई समाज के, पाटिल समाज के, जितने जितने हैं, जितने जितनी समाज जुड़ी हुई हैं, हम तो नाम लेते रहेंगे तो 2-4 दिन निकल जाएंगे। इतनी इतनी सेवा भाव, इतना प्रेम से करा है, इतना प्रेम से करा है जिसका वर्णन। प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर चला है राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यकर्ता, और उन्होंने जो व्यवस्थाओं को साथ दिया है, हर पंडाल में व्यवस्थाओं को जो दिया, बहुत बहुत सराहनीय। कोई सहजता नहीं, एक आनंद का विषय रहा, एक आनंद का सुख। भक्ति जब भीतर से जाग जाती है तब परमात्मा को पाने का तरीका अपने आप मिल जाता है। एक बच्चा रो रहा था, घर में मां हलवा सेक रही थी, सीरा बना रही थी। आटा डाला, घी डाला, कढ़ाई को रख और सेकना चालू कर। बच्चे ने कहा, मां मुझे सीरा चाहिए, हलवा चाहिए, अब भी सीरा दे। मां सेक रही है और मां करी तो टाइम लगेगा, कच्चा है। नहीं, मुझको तो अभी की अभी सीरा खाना है, मुझे अभी की अभी हलवा खाना है। मां, ये सीरा, ये हलवा मुझे दे। मां ने कहा, इस अभी कच्चा है। इतने में बच्चा माना ही नहीं, तो मां ने उसको सेक के प्लेट में दिया। उसने जो खाया तो थूक दिया, क्योंकि वो हलवा, वो सीरा पका नहीं था, कच्चा था, इसलिए उसमें स्वाद नहीं आया। जब मां ने उसको अच्छे से सेक लिया, तपा लिया, घी डालकर, पानी डालकर, शक्कर डालकर, इलायची डालकर, ड्राई फ्रूट्स डालकर, जब वो हलवा तैयार हुआ, सीरा तैयार हुआ, तब बेटे को दिया तो बेटा प्लेट भरकर उसको खा गया। अब बच्चे को रुचि आ रही है उस सीरे में, उस हलवे में। मां से कहा, मां मुझे और दे दे। मां ने प्लेट में और सीरा दिया, और हलवा दिया, उसने और खाया। मां मुझे और दे दे। मां ने और सीरा दिया, और हलवा दिया, क्योंकि अब उसकी रुचि उस सीरे में, उस हलवे में इसलिए बढ़ गई क्योंकि वो सीरा, वो हलवा पक चुका था। जब तक कच्चे रहोगे तब तक शिव महापुराण में मन नहीं लग पाएगा। जिस दिन तुम शिव पुराण में पक गए तब तुम्हें वो शिव पुराण का आनंद आना प्रारंभ हो जाए। फिर तुम्हें वो सीरा अच्छा लगने लगेगा, फिर तुम्हें वो हलवा अच्छा लगने लगेगा। इतनी लाखों की संख्या में 10-10, 11-11 लाख। कल एक पत्र आया था, उसमें लिखा था, हमारे महाराष्ट्र, हम केवल मालेगांव का नहीं कह रहे, पूरे महाराष्ट्र शासन का पहला कार्यक्रम है जिसमें इतनी भीड़, इतना भक्त पहुंचा है, इतना भक्त पहुंचा। रोडों पर बैठे हुए हैं, दुकानों में भरे हुए हैं, डबल पथवे पर पूरे जनता ही जनता, पूरे भक्त ही भक्त। ना हम उनको देख पा रहे हैं, ना वो हमको देख पा रहे हैं। केवल ये माइक की जो व्यवस्था लगा के रखी है इन्होंने, रामश्याम वाले ने, जो माइक का चोंगा वहां फिट कर दिया है, बस उसका जो भोपू का जो आवाज है, वो आवाज और उनकी दिल और दिमाग में जो टीवी पर कथा सुनी, और वो एक गाना याद आता है ना, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, ना मैं कुछ कहूं ना तू कुछ कहे। ना उन्होंने हमको देखा, ना हमने उनको देखा, पर विश्वास उनका ये है कि परमात्मा भले नहीं दिख रहा, परमात्मा भले नजर नहीं आ रहा, पर ये निश्चित है कि वो परमात्मा, वो कल कथा में कहा था ना कि बच्चे से कहा, बाबा जम के बोलो, आएगा। उसी तरह तुम भी
कहते रहना मेरा भोला आएगा। बस वो मिलन की आस बरकरार रखिए। एक पक्षी के लिए स्वाति नक्षत्र की बूंद आती है क्योंकि वो स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता है। सही है, केवल एक स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है, इसके सिवा वो स्वाति नक्षत्र के सिवा पानी नहीं पीता। जब स्वाति नक्षत्र की बूंद एक पक्षी के लिए परमात्मा को स्वाति नक्षत्र में गिराना पड़ती है और वो बूंद वो पक्षी पीता है तो उसका पेट भर लेता है, फिर अगले स्वाति नक्षत्र का इंतजार करता है। उसी तरह परमात्मा ने पक्षी बनाया तो उसकी प्यास मिटाने के लिए स्वाति नक्षत्र का पानी भी दिया है। और आपके भीतर अगर शिव महापुराण की कथा सुनने का भाव जागृत हुआ है, शंकर को पाने की इच्छा जागृत हुई है, शिव तत्व को जानने की इच्छा प्राप्त हुई है, तो वो शंकर एक ना एक दिन आकर तुम्हारे दुख की घड़ी में जरूर खड़ा होगा, ये निश्चित। आप उसको पुकारो, आप उसको हृदय से, बस केवल दिल से उसको पुकारने का प्रयास करना। थोड़ा सा हलवे को, सीरे को पकाना पड़ेगा, थोड़ा तपना पड़ेगा, थोड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा। और जब दुख, कष्ट, तकलीफ आती जाती है तब भजन का बल बढ़ता चले जाता है। एक बात याद रखना, दुख, तकलीफ, कष्ट आता है, क्यों आता है? हमारे पिछले जन्म के पाप को काटने के लिए। दुख आया पूर्व जन्म के पाप को काटने के लिए आया। पर आज के जमाने में लोग सोचते हैं कि दुख आ गया है तो इसको जल्दी से मिटा दूं। ऐसा नहीं होता। एक हाथ कट गया, फोड़ा हो गया, छाला हो गया, शरीर में रोग हो गया, तुम कितनी भी दवाई खा लो, कितनी भी तुम पट्टी करवा लो, कितनी भी क्रीम लगा लो, उस घाव को भरने में थोड़ा 2-4 दिन तो लगता ही है। एक फुंसी हो गई, एक कहीं यहां फुंसी हो गई, कहीं यहां हो गई, कहीं यहां हो गई, कहीं यहां हो गई, एक फुंसी हो गई, उस पर कितना भी तुम बाम लगा लो, कितनी भी दवाई लगा लो, वो फुंसी धीरे 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 2-4 दिन में ही बैठेगी। एकदम दवाई खाने से या एकदम इंजेक्शन लगवाने से या एकदम औषधि खाने से वो नहीं बैठने वाली, उसका इलाज नहीं होने वाला। थोड़ा समय दवाई को भी लगता है शरीर को एडजस्ट करने, थोड़ा समय क्रीम को भी लगता है शरीर को एडजस्ट करने में। उसी तरह तुम्हारे दुख को काटने में भी परमात्मा को थोड़ा समय जरूर लगता है, क्योंकि थोड़ा समय लग सकता है। पर रोज रोज थोड़ा थोड़ा अगर क्रीम लगाया है, थोड़ा थोड़ा दवा लगाई है, थोड़ा थोड़ा तत्व लगाया है, तो वो उसका फल धीरे 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 आराम तो मिलेगा। थोड़ा थोड़ा भगवत नाम करा है, थोड़ा थोड़ा कीर्तन करा है, शिव नाम को जपा है, तो उसका फल मिलेगा जरूर। थोड़ा रुक के धीरे धीरे। एक तुम्हारे यहाँ पर जब महाराष्ट्र में प्रवेश करते हैं ना, तो रोड के किनारे लिखा रहता है अति घाई, अति घाई दुखदाई। रोड के किनारे पर लिखा रहता है अति घाई दुखदाई। अगर ज्यादा जल्दी करोगे तो दुख मिल सकता है। पर आज के जमाने में जैसे ही दुख आता है, जैसे ही तकलीफ आती है, जैसे ही कष्ट आता है, लोग उस दुख को तुरंत मिटाने में लग जाते हैं। कहीं बाबा के यहाँ चले गए, कहीं किसी के यहाँ चले गए, कहीं किसी के यहाँ चले गए, हमें बहुत ज्यादा दुख है, उन्होंने मालूम पड़ा भभूति दे दी, बेल दे दी, कह दिया ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना। नहीं 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 नहीं, दुख आया है तो इसको जाने में थोड़ा समय लगेगा। अति घाई मत करना, किसी के चक्कर में मत पड़ जाना। अगर किसी के चक्कर में पड़ गए तो जल्दी के चक्कर में, जब ज्यादा जल्दी होती है तो एक्सीडेंट हो जाता है। जब ज्यादा दुख को जल्दी मिटाने की सोचते हो तो और दुख बढ़ जाता है। इसलिए अति घाई दुखदाई। थोड़ा समझना, थोड़ा समझना। दुख आया है
धीरे धीरे कटेगा। दुख को, तुम्हारे दुख को ना तो सियोर वाला महाराज काट सकता है, ना संसार का कोई महाराज काट सकता है। तुम्हारे दुख को तुम्हें खुद काटना पड़ेगा। और कलियुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। तुम्हारे दुख को भगवान के भजन से, तुम्हारे दुख को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम से, तुम्हारे दुख को एक लोटा जल से, तुम्हारे दुख को एक बेलपत्री से, तुम्हारे दुख को एक चावल के दाने से, तुम्हारे दुख को